जंगल के किनारे एक छोटे पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया का घर था। बच्चों, मैं जानती हूँ हमारा घर बहुत छोटा और कमजोर है। यहाँ तेज हवा से हमारे घोंसले की लकड़ियाँ हिल जाती हैं और कभी-कभी मैं डर जाती हूँ कि कहीं हमारा छोटा सा आशियाना टूट ना जाए। हाँ, लेकिन मैं हार नहीं मानती। देखो, मैंने जंगल के उस छोटे से खेत में हरी मिर्चें बोई हैं। ये मिर्चें छोटी हैं, पर उनमें जबरदस्त ताकत है, जैसे मेहनत में होती है। मैं इन मिर्चों को बड़े प्यार से उगाऊंगी, रोज पानी दूंगी, उनकी देखभाल करूंगी, ताकि एक दिन ये मिर्चें इतनी बड़ी हो जाएं कि हम इन्हें बेच सकें और फिर तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े और स्वादिष्ट मिठाइयाँ लाऊंगी, ताकि तुम्हें कभी भूख और ठंड ना लगे। मेहनत और धैर्य से हम सबका जीवन बदल सकता है। मम्मी, क्या सच में हमारे लिए मिठाई खरीदी जाएगी? मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए सबसे अच्छी मिठाई लाऊंगी। पर याद रखना, मिठाई खाने के लिए पहले मेहनत करनी होती है। मेहनत के बिना मिठाई का स्वाद फीका होता है। इसलिए तुम भी मेरे साथ खेत में आओगे। मिर्चों की देखभाल सिखाऊंगी तुम्हें। पास के बड़े पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी बैठे थे। अरे वाह, टुनटुनी ने मिर्च उगाने का फैसला किया है। सोचती है कि मिर्च बेचकर अमीर बन जाएगी। हा। कौन होगा इतना मूर्ख जो छोटी हरी मिर्च खरीदने आए। मिर्च तो जलाती हैं, कोई क्यों खरीदेगा? देखो कालू, तुम चाहे जितना मजाक उड़ाओ, लेकिन मेहनत कोई भी छोटी नहीं होती। हर छोटी चीज में बड़ी ताकत होती है, बस उसे समझने वाला चाहिए। मेरी मिर्चें छोटी हैं, पर उनमें वो तीखापन है जो लोगों को सुकून देगा। वो स्वाद है जो उनकी जिंदगी में रंग भर देगा। और मैं जानती हूँ, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तुम अपने बड़े और मोटे दावों के साथ मेरी मेहनत को कम मत समझो। मैं अपनी मेहनत के फल पाने के लिए पूरी ताकत से कोशिश करूँगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। टुनटुनी खेत में दिन रात काम करती है। बढ़ो मेरी मिर्चों, सूरज की तरह चमको। मुझे तुमसे उम्मीद है। मम्मी, हम भी पानी देंगे। शाबाश मेरे बच्चों, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते। शहर की मंडी में मिर्च से भरा टोकरा लेकर टुनटुनी जाती है। सुनिए कबूतर जी, क्या आप मेरी हरी मिर्च खरीदेंगे? इतनी छोटी मिर्चें? ये तो कोई नहीं खरीदेगा। लाल तोता जी, आप तो बंगाल से हैं, तीखा पसंद करते हैं ना? छोटी मिर्च? दीदी, ये मेरे काम की नहीं। बहन, ये तो चटनी में भी नहीं चलेगी। जा कहीं और। क्या मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी? टुनटुनी घर लौट आई। मम्मी, क्या मिर्च नहीं बिकी? नहीं बेटा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अब क्या करेंगे? हम मिर्च से घर बनाएंगे, 3 मंजिला घर। टुनटुनी मिर्चों की बेल, टहनियाँ और खुद की मेहनत से घर बनाती है। नेज में बेल, दीवारों में मिर्च, छत पर भी मिर्च। ये घर न जलेगा न गिरेगा। हम भी छत बनाएंगे। धीरे धीरे 3 मंजिला हरा मिर्च का घर बन जाता है। अरे, सचमुच घर बना लिया इसने मिर्च से। पर इसमें रहेगा कौन? कोई मिर्च के घर में नहीं रह सकता। चलो, घर छीन लेते हैं। रात को कालू घर के पास आता है। अब इस घर को अपना बना लेता हूँ। घर के पास आते ही जोर की जलन होती है। मिर्च की खुशबू से कालू छींकने लगता है। आँखों में जलन। छी छी, ये घर तो सच में आग है। ये मेहनत की गर्मी है कालू, चुराना आसान नहीं। आसमान काला, तेज बारिश, पेड़ गिरने लगे। गोरी, हमारा घर उड़ गया। कहाँ जाएं अब? कोई शरण नहीं देगा हमें। सभी पक्षी परेशान घर ढूंढ रहे थे। आओ सभी, मेरी मिर्च का घर मजबूत है, सबको पनाह मिलेगी। सभी पक्षी टुनटुनी के घर में सुरक्षित रहते हैं। टुनटुनी बहन, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, पर आज तुमने हमें बचाया है। गलती मानना सबसे बड़ा सुधार है कालू। अब मिलकर रहें। हम भी मेहनत करेंगे, अब दूसरों को नीचा नहीं दिखाएंगे।
टुनटुनी, तुमने हमें सिखाया कि आत्मसम्मान, मेहनत और दया सबसे बड़ी चीज है। हमें माफ करना और हमें भी मेहनत का रास्ता दिखाना। अब ये घर सिर्फ मेरा नहीं, हम सब का है। याद रखो, मेहनत का स्वाद तीखा नहीं, मीठा होता है, जैसे मेरी मिर्चों से बना ये घर। टुनटुनी की जय, मेहनत की जय। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत और आत्मविश्वास से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। बहुत समय पहले हिमालय के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ सुंदरी कौवी और पिता कालू कौवे के साथ रहती थी। टुनटुनी का पिता खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसी जंगल में एक लालची मुखिया रहा करता था। वो पक्षियों की उपजाऊ जमीन को धोखे से हड़प लेता था और जो पक्षी उसका विरोध करते उसे मारकर फेंक देता था। एक दिन कालू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी मुखिया हरिया तोता अपने कुछ गुंडों के साथ वहाँ पहुँचता है। अरे कालू, अपना ये खेत मेरे नाम लिख दे। इसके बदले में मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। कैसा कर्ज मुखिया जी? मैंने तो आपसे आज तक कोई कर्ज लिया ही नहीं। अच्छा, तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया? ये देख कागजात, तूने मुझसे 1 लाख रुपए कर्ज लिया है। ब्याज मिलाकर कुल 3 लाख रुपए हो गए हैं। और ये देख, यहाँ तेरे पर के निशान भी लगे हैं। मालिक, ये सब झूठ है। आप मुझ गरीब पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। अगर आपने ये खेत ले लिया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। कालू, अभी तक मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तू नहीं माना ना तो मेरे एक इशारे पर मेरे गुंडे तुझे स्वर्ग में पहुँचा देंगे। कालू कौवा मुखिया से मुकाबला नहीं कर सकता था। वो चुपचाप अपना खेत मुखिया के नाम कर देता है और घर आ जाता है। क्या बात है जी, आपकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है। इतना सुनते ही कालू कौवा फूट फूट कर रोने लगता है। सुंदरी, सब बर्बाद हो गया। हमारे खेत पर मुखिया ने कब्जा कर लिया। वो तो कहता है मैंने उससे कर्ज लिया है, लेकिन मैं टुनटुनी की कसम खाकर कहता हूँ मैंने मुखिया से कोई कर्ज नहीं लिया। पिताजी, आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए, मैं उससे अपना खेत लेकर वापस आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के साथ मुखिया के घर जाती है। दुष्मुखिया, तूने मेरे पिता के खेत को क्यों हड़प लिया? जल्दी से उसे वापस कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे बाप रे, तेरी बेटी तो बहुत सुंदर है रे कालू। गुस्से में और खूबसूरत लगती है। ऐसा कर, तू इससे मेरी शादी कर दे, मैं तेरा खेत वापस कर दूंगा। देख लिया ना बेटी, ये मुखिया कितना घटिया है। अब चल यहाँ से, मैं दूसरों के खेत में मेहनत मजदूरी करके तुम लोगों का पेट पालूंगा। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा कड़कनाथ सेठ के खेत में मजदूरी करने लगता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पिता को भोजन देने जा रही थी, तभी उसे किसी की करहाने की आवाज आती है। पानी, कोई है? मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। कोई पानी पिला दीजिए। टुनटुनी पास वाले खेत में जाकर देखती है तो झाड़ियों में घायल पक्षी पड़ा हुआ मिलता है। ये लीजिए बाबा, आप पानी पी लीजिए। टुनटुनी चिड़िया उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। बेटा, एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने प्राण बचाए हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा घर है, तू मेरे घर तक मुझे पहुँचा दे। टुनटुनी चिड़िया उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। थोड़ी देर बाद वो पक्षी टुनटुनी को लाकर एक पोटली देता है और उससे कहता है, बेटा, तूने मेरी जान बचाई है। ये ले, ये तेरा इनाम है। इसमें मटर के जादुई बीज हैं। तू इसे ले जाकर अपने खेत में या आंगन में बिखेर देना। टुनटुनी घर आकर सारे बीज अपने आंगन में बिखेरने लगती है। अरे टुनटुनी, ये तू क्या कर रही है? माँ, ये जादुई मटर के बीज हैं। मैंने घायल जिगर बाबा को पानी पिलाया था, उन्होंने ही मुझे बीज दिए हैं।
कुछ ही दिनों में टुनटुनी के आंगन में छोटे छोटे पौधे उगाते हैं और उस पर हरे हरे मटर लग जाते हैं। पौधों पर लगी मटर को देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है और उन मटर को बेचकर कालू कौवे की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक छोटे से जंगल में हरे भरे पेड़ों, खुशहाल पक्षियों के बीच टुनटुनी चिड़िया का एक प्यारा सा खेत था। वो दिन रात अपनी मेहनत में लगी रहती थी और अपने छोटे से खेत में बीज बोकर उन्हें सींचने की कोशिश करती। उसका सपना था कि इस बार उसका खेत बहुत अच्छे से बढ़े और वो खुश होकर अपने दोस्तों को अनाज दे सके। टुनटुनी अपने खेत में काम करते हुए कहती है, अच्छा, आज बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये छोटे छोटे बीजों को अच्छे से बो दूं ताकि ये बड़े होकर मुझे ताजगी और भरपूर फसल दे सके। टुनटुनी चिड़िया का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वो जानती थी कि उसकी मेहनत का फल मीठा होगा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि किस तरह एक बड़ा तूफान उसकी सारी मेहनत को बर्बाद कर देगा। टुनटुनी बीजों को बोते हुए सोच रही थी, ये बीज बहुत खास है। इस बार का मौसम भी अच्छा है, खेत में पानी भी ठीक से मिल रहा है और सूरज की किरणें भी नरम है। बस अब तो मुझे उम्मीद है कि पौधे जल्दी ही बढ़ेंगे। खेत में धीरे धीरे हरियाली आने लगी। टुनटुनी ने खुद को पूरी तरह से अपने खेत की देखभाल में लगा दिया। दिन भर खेत में काम करना, बीजों को सींचना और हवा में गाने गाना, इनमें उसे अपार खुशी मिलती थी। प्यारे से बीज बोए थे, अब हरियाली छाने लगी है। पानी से सींचा मैंने, सूरज भी मुस्कुराने लगा है। वो अपनी मेहनत के परिणाम का इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक एक दिन आसमान में घने बादल छा गए। धीरे धीरे बादल घने होते गए और तेज बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की बारिश हुई, फिर आंधी और तूफान ने उसकी फसल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। टुनटुनी चिड़िया ने घबराकर अपने खेत को बचाने की कोशिश की, लेकिन हवा के इस बदलाव को वो रोक नहीं पाई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरा खेत तो पूरा बहने लगा। ये पानी कितनी जल्दी बढ़ रहा है, अब मेरा क्या होगा? वो खेत से भागते हुए अपने छोटे से घोंसले में जा पहुंची, लेकिन उसका दिल बहुत भारी था। उसकी मेहनत बेकार हो गई थी। आंधी और बारिश की वजह से उसके सारे पौधे उखड़ चुके थे और खेत में कीचड़ भर गया था। मुझे तो कभी नहीं पता था कि इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। मैंने तो पूरी उम्मीद के साथ मेहनत की थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। कौन मेरी मदद करेगा? वो आंसुओं के साथ कहती चली गई, मेरे खेत की मेहनत, अब कुछ भी नहीं बचा। क्या मैं फिर से शुरू कर पाऊंगी? तब एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। टुनटुनी चिड़िया ने गौर से सुना और ऊपर आकाश की ओर देखा। बादल मंडरा रहे थे। एक बादल धीरे धीरे उसके पास आकर बोला, टुनटुनी, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम तो बादल हो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? मैं तो पूरी तरह से हार चुकी हूँ। मेरा सब कुछ बह गया। मेरे खेत में एक भी पौधा नहीं बचा है। तुम्हारी मेहनत मैंने देखी है। यह तूफान और बारिश एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन तुम्हारी मेहनत की कीमत बहुत बड़ी है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन अब क्या होगा? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। क्या मैं फिर से कुछ कर पाऊंगी? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? बादल ने टुनटुनी की आंखों में आंसू देखे और उसने शांत करते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत की कद्र की जानी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ जादुई बीज दूंगा जो तुम्हारे खेत को फिर से हरा भरा और समृद्ध बना देंगे। क्या सचमुच आप मुझे जादुई बीज देंगे? क्या ये सच है? हाँ, सच में। यह बीज तुम्हारे खेत में लगने पर सोने के दाने उगाएंगे। इन बीजों को तुम ठीक से लगाना और देखना, तुम्हारा खेत फिर से सुंदर और फलदायक होगा। बादल ने अपनी छांव में टुनटुनी को कुछ चमकते हुए बीज दिए। ये बीज बिल्कुल सोने जैसे चमक रहे थे। टुनटुनी चिड़िया ने उन बीजों को देखकर कहा, ये क्या है? ये तो बहुत खास बीज है। ये सच में सोने जैसे चमकते हैं। क्या इन्हें लगाने से मेरा खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा? हाँ, इन बीजों को तुम अपने खेत में लगाओ और देखो सब कुछ कैसे बदलता है। टुनटुनी
चिड़िया ने जादुई बीजों को अपने खेत में सावधानी से बो दिया। जैसे ही उसने बीज बोए, कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगा। बीजों ने अपना रंग बदला और झूमते हुए पौधे उगने लगे। पौधों पर सोने जैसे दाने चमकने लगे। टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि उसके खेत में सोने के दाने झिलमिला रहे थे। अब उसे अपने खेत के साथ साथ जंगल में सभी जानवरों और पक्षियों को भी खुशहाल देखना था। ये क्या हुआ? ये सचमुच चमत्कार है। मेरे खेत में सोने के दाने उग गए हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये सब कैसे हो गया? हाँ, ये सब बादल की वजह से हो पाया है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं क्या करती? टुनटुनी खुशी से झूम उठी। उसने अपनी मेहनत से जो कुछ भी किया था, अब वो सब उसके सामने था। बादल फिर से आकर बोला, तुमने अपना काम ईमानदारी से किया और मैं जानता था कि तुम एक दिन सफल होगी। अब तुम खुशी से रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बादल जी। आपने मेरी मदद की और मुझे जादुई बीज दिए। अब मैं अपने खेत में सोने जैसे अनाज उगाकर जंगल के सभी पक्षियों की मदद करूंगी। टुनटुनी चिड़िया ने सोने के दाने इकट्ठा किए और जंगल के सभी जानवरों पक्षियों में बांट दिए। सब जानवर पक्षी खुश हो गए। हर कोई टुनटुनी चिड़िया की मेहनत और उसके दिल के अच्छे होने की तारीफ करने लगा। अब उसका खेत हमेशा हरा भरा और सोने जैसा चमकता रहा। हम सब खुश हैं। हमें किसी चीज की कमी नहीं है। मेहनत और प्यार से सब कुछ पाया जा सकता है। मैं तो बस इसी खुशी में जी रही हूँ। सभी पक्षियों ने टुनटुनी चिड़िया को धन्यवाद दिया और फिर से उसके खेत में खुशहाल समय बिताने लगे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया का सपना साकार हुआ और वो हमेशा अपनी मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ती रही।